अगर आप फ्रेशर हो, जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं एंड डाउट में हो कि मैं स्टार्टअप ज्वाइन करूं या ना करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है एंड प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो गलतियाँ मैंने की थी अपने करियर के स्टार्टिंग में, एंड आई विश कोई ये चीज़ें मुझे पहले ही बता दिया होता। Hi everyone, my name is Kajal and I'm a software developer with almost 2 years of experience and currently I am working in a startup company। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको किसी कोडिंग ट्यूटोरियल के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, किसी टेक्निकल टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से काफ़ी लोग के डीएम आ रहे थे कि दीदी जॉब नहीं मिल रही है, अप्लाई कर रही हूँ बट इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, स्टार्टअप ज्वाइन करूँ या ना करूँ, लो पैकेज है, क्या करूँ एंड ऑल। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, लाइक मैंने जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, और क्या पता मेरी जर्नी आपकी जर्नी को आसान बना दे। फर्स्ट इज़ ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं किसी फ्रेशर को देना चाहूँगी। आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, लाइक नो बडी नोज़ एवरीथिंग, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। मान लो आप ऑफिस में बैठे हो और आपके आसपास बैठे डेवलपर्स किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, जैसे माइक्रो सर्विसेज, काफका, डॉकर एंड ऑल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका नाम ही पहली बार सुन रहे हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको पूरा ही टॉपिक आए, लेकिन हाँ आपको कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैंने इन टॉपिक पहले सुना है, मुझे इसके बारे में पता है कि कैसे काम करता है एंड ऑल, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर आप खुद को अपडेटेड नहीं रखोगे ना, तो आप धीरे धीरे पीछे ही रह जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करो। सेकेंड इज़ अपने सीनियर से गाइडेंस लेने में कभी हेजिटेट मत करो। ये भी मैंने थोड़ा लेट सीखा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अपने सीनियर से पूछो। उनसे पूछो कि करेंटली मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट मुझे क्या सीखना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हैं जहाँ पे आप आज हो। उनकी एडवाइस ना आपके महीनों का टाइम बचा सकती है। नेक्स्ट इज़ क्रॉस क्वेश्चनिंग करना सीखो। अगर कोई आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो सिर्फ सिर हिला के मत बैठो, क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्यों, ये अप्रोच क्यों यूज़ करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो जो दो चीज़ें होती हैं, पहली आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है एंड दूसरी सामने वाले को भी लगता है कि आपको सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, और यही क्वालिटी एक अच्छे डेवलपर में होती है। स्टार्टअप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब मैं अपनी जर्नी की बात करती हूँ। जब मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था, मेरा रोल सिर्फ बैक एंड डेवलपर का था, लेकिन आज मैं बैक एंड भी करती हूँ, फ्रंट एंड भी करती हूँ, डेटाबेस भी हैंडल करती हूँ। यानी मुझे एक ही जगह पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। यही स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, कई बार प्रेशर भी होता है, लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ लर्निंग है ना, तो स्टार्टअप आपके करियर की सबसे बेस्ट बिगनिंग हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हो तो मुझे लगता है आपका प्राइमरी गोल हमेशा ही लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि पैकेज तो आगे जाके बढ़ ही जाते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीखो, जितना हो सके आप उतनी चीज़ें सीखो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो और नई नई चीज़ें सीखो, और सिर्फ पैकेज के पीछे मत भागो। ये बात शायद आपको थोड़ी हार्श लगे, लेकिन सच है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं इतनी सैलरी में तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा, और फिर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बस वेट ही करते रह जाते हैं, और धीरे धीरे उनके रिज्यूमे में गैप आ जाता है। अगर आपको आपकी प्रेफर्ड रोल मिल रही है, लर्निंग अच्छी है, कंपनी जेन्युइन है, तो सिर्फ पैकेज देख के मना मत करो। एक्सपीरियंस हमेशा ही सैलरी से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। पैकेज तो बाद में बढ़ ही जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप आगे जाके फेक एक्सपीरियंस लेटर बना भी लेते हो ना, तो वो आपकी नॉलेज देख के ही आपको बता देंगे कि आपको कितना आता है और आपने कितनी लर्निंग की है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करियर में गैप मत आने दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यूअर सबसे पहले पूछेगा इतना गैप क्यों है, और ऑनेस्टली उस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं होता। इसलिए कोशिश करो कि करियर में अननेसेसरी गैप ना आए। छोटी अपॉर्चुनिटी हो, स्टार्टअप हो, लर्निंग हो, और सीरियसली अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो उसे प्लीज़ कंसिडर करो, उसे वेस्ट मत करो। अब मेरी बात, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ऑनेस्टली मैं एडमिट करती हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, और मैंने काफ़ी टाइम से खुद को अपडेट रखना बंद कर दिया है। ऑफिस के बाद बस मैं आके आराम करती हूं, और धीरे धीरे मेरी लर्निंग रुक गई है। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ, मैं रोज़ पढ़ूँगी, मैं खुद को अपडेट रखूँगी, नई टेक्नोलॉजी सीखूँगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन करूँगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट
इस पूरी जर्नी को आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जहाँ मैं पूरे वीक में जो भी पढ़ूँगी, जिस टॉपिक की प्रिपरेशन करूँगी, इंटरव्यू में जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब का एक वीकली रिकैप आप सबके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फ्रेशर हो या इंडस्ट्री में आने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको भी पता चले कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पढ़ना चाहिए या किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो अगर आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या इन फ्यूचर आईटी में जाना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस जर्नी का पार्ट ज़रूर बनना, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट माई जर्नी, दिस गोइंग टू बी आवर जर्नी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।